अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और पढ़ने में वो बहुत कमज़ोर है, तो अब आपके बच्चे के लिए के पाठक ने एक नए मिशन की शुरुआत की है। के पाठक का नया मिशन जो है, उसका नाम है मिशन दक्ष और मिशन दक्ष के तहत आपके बच्चों को स्पेशल क्लास देकर के जो है, वह उसको एक मजबूत, एक सुपर स्टूडेंट बनाया जाएगा। 45 मिनट का स्पेशल क्लास दिया जाएगा और इसको लेकर के ये कहा गया है कि सिर्फ 45 मिनट का क्लास ही नहीं लेना है, बल्कि उस क्लास लेने के दौरान शिक्षकों को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे किस विषय में ज़्यादा कमज़ोर हैं और क्यों कमज़ोर हैं, इसके पीछे का वजह क्या है और कम से कम उसको इतना पढ़ाना पड़ेगा, उसको उस पर इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि परीक्षा में वो पास हो जाए। अगर किसी का आदमी का बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसको लेकर के जो है वो के पाठक ने जो शिक्षक उस बच्चे को पढ़ाए हैं और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल हैं, उनको इस बात की जवाबदेही दिया है कि आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों बच्चा परीक्षा में फेल कर गया है। क्योंकि के पाठक लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं और इसके तहत के पाठक हर रोज नए-नए फैसले शिक्षकों के लिए जारी कर रहे हैं, नए-नए निर्देश जारी कर रहे हैं और अब मिशन तक जिसकी शुरुआत आज से ही जो है वो बिहार के सभी सरकारी स्कूल में हो जाएगी और इस मिशन के तहत स्कूल के विद्यालय के उन बच्चों को चुनना है जो बच्चा ठीक से अपना किताब नहीं पढ़ पा रहा है, वो बच्चा को हिंदी हो या मैथ हो या अंग्रेजी हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे बच्चों को स्पेशल क्लास दिया जाएगा 45 मिनट का और इस क्लास देने का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। यानी कि जब छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, सभी बच्चे घर जाने लगेंगे, 3:30 बजे दोपहर से लेकर के जो है अगले 45 मिनट तक उस बच्चे को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाएगा और स्पेशल तरीके से उसका एक एग्जाम का कैलेंडर जारी किया जाएगा कि सिर्फ वो कमजोर बच्चे जिनका अलग से स्कूल में के अंदर जो है वो परीक्षा लिया जाएगा और ये देखने समझने की कोशिश किया जाएगा कि ये बच्चा कुछ सीखा है या फिर नहीं सीखा है। अगर बच्चा नहीं सीख पाता है तो इसके लिए शिक्षक और प्रिंसिपल को दोनों को जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले भी के पाठक ये कह चुके हैं कि हर क्लास में जो 5 बच्चा है उसको उस क्लास के टीचर को जो है वो गोद लेना पड़ेगा। जितने स्कूल में टीचर हैं, सभी टीचर मिल करके अगर 5-5 बच्चे को गोद ले लेते हैं तो सभी बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर जाएगा। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि उस बच्चा का सारा खाना, कपड़ा, सारा व्यवस्था देखना है, सारा चीज़ देखना है। गोद लेने का मतलब ये है कि शैक्षणिक तौर पर जो है वो गोद लिया जाएगा कि उस बच्चे को पढ़ाना है और जो खास शिक्षक उस 5 बच्चे को गोद लेंगे, उनको जब समय मिलेगा उस बच्चे पर ध्यान देंगे, उस बच्चे पर खास ध्यान देंगे और उसको जो है पढ़ाई में अच्छा बनाएँगे क्योंकि के पाठक ने पहले ही ये ज़िम्मेदारी दे दी है और के पाठक लगातार शिक्षकों को लेकर के जो है वो नया-नया निर्देश जारी कर रहे हैं। के पाठक को भी इस बात की जानकारी है कि कुछ दिन पहले बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षक क्या थी की स्थिति क्या थी। कई ऐसे शिक्षक थे जो बिना स्कूल के गेट पर आए भी सालों-साल तक स्कूल के गेट पर नहीं पहुँचते थे और सैलरी उनके हर महीने खाते में चला जा रहा था। लेकिन अब के पाठक जो है वो शिक्षकों पर एक कड़ा नियम लागू कर दिया है और कहा है कि आपको समय से पहले 9 बजे तक स्कूल में आना है और 5 बजे तक स्कूल में रहना है और 5 बजे तक स्कूल में रहने के लिए काम भी अलग से दिया गया है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको अब मिशन दक्ष के तहत जो है वह स्पेशल क्लास दिया जाएगा और 45 मिनट के इस क्लास में जो है उस बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा और हर शिक्षक को 5 बच्चा गोद देना है जो कमज़ोर बच्चा है और सबका नाम भी जो है वो जारी करना है। सबका नाम हर क्लास का 5 बच्चे का जो नाम है वह अलग से लिख करके जारी करना पड़ेगा शिक्षकों को। तो ये तमाम सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वह के पाठक के द्वारा बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिया गया है ताकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का जो लचर स्थिति बनी हुई थी उसमें सुधार हो और आए दिन शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल उठता है उस सवाल जो उठता है उस सवाल उठना बंद हो जाए। इसके लिए के पाठक लगातार काम कर रहे हैं। काम सिर्फ अपने कार्यालय से निर्देश जारी करके नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर के निरीक्षण करके भी कर रहे हैं और बाकायदा मिशन दक्ष को चलाने के लिए जिला पदाधिकारियों के साथ मिलकर के एक छोटी सी टीम बनाई गई है और मिशन दक्ष के लिए जो है वह पदाधिकारी का जो टीम होगा वह सब लोग काम करेंगे और हर स्कूल में जाकर के देखेंगे। सभी शिक्षकों से ये बात का रिपोर्ट मांगेंगे कि आप लोगों ने किन किन बच्चों को गोद लिया है
और क्या स्पेशल क्लास आप लोग दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। स्पेशल क्लास दीजिए और उसके बाद उस बच्चा का अलग से स्कूल में एक टेस्ट भी लीजिए, जिसमें ये पता चल पाएगा कि आपने जो सिखाया है, आपने जो बताया है, वो बच्चा कितना सीख पाया है, कितना जान पाया है। बाकी अब सरकारी स्कूल का बच्चा जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा अगर के पाठक का ये निर्देश जिस तरीके से किया गया है और शिक्षक जो है सरकारी स्कूल के अगर दिल से इसको मानते हैं, दिल से अगर इसको लेते हैं, बच्चे के भविष्य के बारे में अगर सोचते हैं, तो फिर सरकारी स्कूल का बच्चा भी अब यूपीएससी निकालने के लिए जो है वह तैयार हो जाएगा। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।